नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस ब्लॉग में। आज हम अपनी किताबों का कलेक्शन दिखाने वाले हैं और इसका रिव्यू भी करने वाले हैं। और यह किताब किस वर्ग का लोगों के लिए है और किनको पढ़ना चाहिए ये भी बताएंगे। और ये किताब क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी आज जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहली किताब है महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवनी है। इसके लेखक है डॉक्टर सुबह साहा और यह किताब जो है राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। यह किताब आपको महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवनी बतलाता है और बहुत ही शानदार किताब है। इसे पढ़ा जाना चाहिए जिन्हें ज्योतिबा फूले को जानना है। और यह किताब उनकी विचारधारा, उनकी सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण और को बतलाता है और उनका क्या योगदान है भारतीय समाज में महिलाओं, शूद्रों और पिछड़ों के प्रति। इन्होंने ही भारत में पहला बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला और ये पहले शिक्षक कहे जाते हैं भारत के, इसलिए इसे पढ़ा जाना चाहिए। दलितों के लिए इन्होंने स्कूल खोला, महिलाओं के लिए इन्होंने स्कूल खोला, पिछड़ों के लिए उन्होंने स्कूल खोला, तो इन्हें जरूर पढ़ें। अगली किताब है सावित्रीबाई फूले। यह किताब वाम प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक है कनकलता। यह देश की पहली महिला शिक्षिका थी और इन्होंने और इनके पति ज्योतिबा फूले जी ने मिलकर पहली महिला विद्यालय खोला, दलितों के लिए विद्यालय खोला, पिछड़ों के लिए विद्यालय खोला, तो इन्हें पढ़ा जाना चाहिए और इनका योगदान अतुलनीय है। और इसे पढ़ के इनके प्रति आप में बहुत ही सम्मान प्रकट होगा, तो इसे जरूर पढ़ें। अगली किताब है ज्योतिबा फूले जी का ही है, गुलामगिरी। और यह किताब आपका वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और बहुत ही शानदार किताब है और ब्राह्मणवाद को इसमें एक्सपोज किया गया है और जो वर्ण व्यवस्था है उसको भी एक्सपोज किया गया है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। और यह किताब जो है हर उन व्यक्तियों को जिनको जाति व्यवस्था के वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं उन्हें तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगली किताब है कबीर जी की, कबीर और कबीर पंथ। इसके लेखक है केई हैं और यह फॉरवर्ड प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। यह किताब आपको कबीर जी की कार्य, उनकी विचारधारा, उनके महानता को दर्शाता है। यह किताब बहुत ही शानदार है और इसको हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। यह किताब सच में ब्राह्मणवाद के और वर्ण व्यवस्था के इनके क्या विरुद्ध में क्या इनके विचार थे वो आप इसको पढ़ने के बाद जान सकते हैं, तो इसे जरूर पढ़ें, खरीद के लाएं जरूर। अगली किताब भी कबीरदास जी के हैं, बीजक। यह किताब जो है आपको पारख प्रबोधिनी सभा से शायद है कबीर पारख संस्थान से प्रकाशित हुआ है और इसके टीकाकार हैं अभिलाष दास। यह बहुत ही ऑथराइज इसके अनुवादक हैं और वैसे तो बहुत सारे आपको बीजक के अनुवादक टीकाकार मिल जाएंगे, मगर इससे बेहतर कोई शायद ही मिले टीकाकार, तो इसे जरूर पढ़ें। अगली किताब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी है, अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर। इसके लेखक है गेल ओम्बेट। यह ऑथराइज लेखक हैं डॉक्टर अंबेडकर के और अंबेडकराइट विचारक, चिंतक
लेखक हैं और इन्होंने बहुत काम किया है अम्बेडकरवादी विचारधारा के लिए और इनको पढ़ा जाना चाहिए। बहुत ही शानदार किताब, इनमें डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बड़ी शानदार तरीके से लिखा गया है और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर को ये भी बताया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, ना कि ब्राह्मणों के खिलाफ थे। तो जिन लोगों को ब्राह्मणों के खिलाफ जो लोग बोलते हैं या कुछ कहते हैं उनको ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा क्या थी और डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मणों के खिलाफ थे या ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। इसे पढ़ने के बाद ही आप समझ सकते हैं। अगली किताब है भीमराव अम्बेडकर जी की भारत और साम्यवाद। इसके प्रस्तावना लिखे हैं आनंद तेनतुमरे ने। यह किताब लेफ्ट वर्ड प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। यह किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हालांकि हमने इस किताब को अभी पढ़ा नहीं है, तो जब इसे पढ़ूंगा तो इसकी फुल रिव्यू करूंगा। अगली किताब है 300 रामायण और यह किताब A.K. रामानुजन द्वारा लिखी गई है और वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। इस किताब में आपको रामायण के 300 वर्जन की कहानी बताई गई है। हालांकि 300 की कहानी नहीं है, 2-4 का ही कहानी है और मतलब कहते हैं इसमें बताया गया है कि 300 प्रकार के रामायण बने हैं, जिससे वाल्मीकि रामायण है, कण्व रामायण है, इस तरह से बहुत सारे रामायण बने हैं। रामचरितमानस बना है, फिर बौद्धों का रामायण है, जैनों का रामायण है। तो लोग जो एक ही वर्जन लोग सोचता है कि रामायण की एक ही वर्जन है, तो उनको ये जरूर पढ़ना चाहिए। और इनमें ये भी बताता है कि रामायण अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने लिखा है, तो इसे पढ़िए और समझिए। और जो सांप्रदायिक राजनीति है, भड़काऊ राजनीति है, उसको एक्सपोज कीजिए। यही इससे पता चलेगा कि असली कहानी क्या है। अगली किताब है बहन जी या मायावती जी की बायोग्राफी है। इसके लेखक है अजय बोस और यह वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। बहुत ही शानदार किताब है। इससे बेहतर किताब आपको मायावती जी के बारे में नहीं मिलेगा, चाहे हिंदी में तो एक बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये ऑथराइज लेखक है इनके बायोग्राफी के, और यही लोग जो भी विद्वान लोग हैं, स्कॉलर है, इसी किताब को पढ़ते हैं और बहुत ही शानदार किताब है। इसमें आपको मायावती जी की विचारधारा, काम करने के तौर तरीके और उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या काम किया है, कितनी शानदार तरीके से काम किया है, इसे पढ़ने के बाद आप बिल्कुल तारीफ करेंगे। इतनी शानदार किताब है और इतने शानदार काम किया है इन्होंने, इसे जरूर पढ़िए। अगली किताब है संत रविदास जी की। इसके लेखक है योगेंद्र सिंह। यह जो है लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित है। यह रविदास जी की जीवनी है, इसको पढ़िए और बहुत ही शानदार ये भी किताब है। इसको पढ़ने के बाद आप इनकी विचारधारा, इनकी वाणी को आप समझ सकते हैं। तो इसे लाइए और पढ़िए। जिनको संत रविदास जी की विचारधारा को पसंद है तो उन्हें तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगली किताब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक जीवनी है। इसके लेखक है क्रिस्टोफर जेफलो और यह जो है राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। क्रिस्टोफर जेफलो के बारे में बता दें दोस्तों कि ये अम्बेडकरवादी चिंतक, लेखक और एक्टिविस्ट थे, अभी भी हैं, ऐसे नहीं है कि वो अभी नहीं है। और ये इनका योगदान बहुत ही शानदार है अम्बेडकराइट और दलित लेखन में। और ऑथराइज इनके लेखक है, बायोग्राफी है। इसमें आप पढ़ेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो मिथ्य है कि ये अंग्रेजों के गुलाम थे, चमचे थे और पिठलग्गू थे, और तो ये मिथ्य आपको इससे पता चलेगा कि ये उसको मिथ्य को तोड़ता है इस किताब। और दूसरी मिथ्य क्या है कि जो
नेहरू मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दिया था, उस मिथ को भी एक किताब तोड़ता है। तो इसे पढ़िए और डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रति मिथ फैलाया गया है, दिमाग में जो बैठाया गया है, उसको ये खंडन करती है। अगली किताब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये किताब भी आपको राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी प्रकाशन से प्रकाशित है और इसके लेखक है वसंत मून। ये वसंत मून के बारे में भी बता दे, ये अम्बेडकराइट है और महाराष्ट्र के हैं और आईएएस ऑफिसर रहे हैं और इनका योगदान बहुत ही शानदार है अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव से। और इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की जो महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण वाङ्मय जो बनाया है, उनके ये अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के कई वॉल्यूम निकाले हैं और ये खुद ही दलित समाज से थे और इनके योगदान की वजह से आज हम लोग उनके वाङ्मय को पढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया इस किताब में और संपूर्ण वाङ्मय तो किया ही है। और जो एक मिथ चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के सरनेम ब्राह्मण नहीं दिया है उनके, तो इस मिथ को भी इसमें तोड़ता है। इसे पढ़िए और समझिए। अगली किताब है औरंगजेब की सच्चाई और गल्फ। इसके लेखक है ऑड्रे ट्रस्के। यह संवाद प्रकाशन से प्रकाशित है और इस किताब में आपको औरंगजेब के प्रति जो मिथ फैलाया जाता है सांप्रदायिक राजनीति में कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े, करीब सैकड़ों बोला जाता है और उसको गलत तरीके से भी प्रस्तुत किया जाता है। तो आप इस किताब को पढ़ के समझ सकते हैं और सांप्रदायिक राजनीति में फंसने से बच सकते हैं। तो इसे जरूर पढ़िए। अगली किताब है औरंगजेब की ही, और औरंगजेब की जीवनी है कहिए, उनकी पूरी विरासत इसमें दिया गया है। औरंगजेब युग और जीवन, इसके ऑथराइज्ड लेखक हैं जदुनाथ सरकार। ये इनके ऑथराइज्ड लेखक है। जदुनाथ सरकार के बारे में जिन लोग को पता होगा कि ये हिस्टोरियन है और इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया, इससे बेहतर काम किसी ने नहीं किया है। औरंगजेब की बायोग्राफी में उनकी पूरी विरासत को सबके सामने लाने में, तो इनको पढ़िए। ये संवाद प्रकाशन से प्रकाशित है और जो सांप्रदायिक राजनीति में जो इनके प्रति मिथ फैलाया जाता है, इन्होंने मंदिर तोड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर किन परिस्थितियों में तोड़ा है कि उस समय के क्या ट्रेडिशन थे, वो सारे इसमें आपको मिलेगा। तो इसे जरूर पढ़िए। अगली किताब है मदर। इसके लेखक है मैक्सिम गोर्की। ये बहुत ही शानदार किताब है और ये आपको पूंजीवाद और खिलाफ है और इसमें मजदूरों के आंदोलन बताया गया है। बहुत ही शानदार किताब है, इसे पढ़िए। और ये रवि पॉकेट बुक्स से प्रकाशित है और भी बहुत सारे प्रकाशन इसको प्रकाशित किया है। इसे पढ़िए और मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। अगली किताब है संत रैदास की मूल पाठ एवं टीका। इसके प्रकाशक है सिद्धार्थ बुक्स और इसे पढ़िए। और संत रैदास जी की जो दोहा है वो इसमें दिया गया है। इसको पढ़ के आप सच में लाभान्वित होंगे। बहुत ही शानदार किताब है। अगली किताब है शिवाजी और उनका समय। इंग्लिश में लिखा गया है शिवाजी एंड हिज टाइम्स। इसके भी लेखक जदुनाथ सरकार है। और चूंकि मैंने पहले ही बताया है कि जदुनाथ सरकार हिस्टोरियन थे और इसके ऑथराइज्ड लेखक थे और जिन्होंने औरंगजेब और शिवाजी के बारे में गहन अध्ययन किया है। इससे ज्यादा गहन अध्ययन किसी ने नहीं किया है इतिहासकारों ने, और इन्हीं की किताबों को लोग पढ़ते हैं
और इनको पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि शिवाजी की क्या योगदान है, कितने महान योद्धा थे। तो इसे जरूर पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। अगली किताब है शिवाजी की। ये किताब बहुत ही शानदार है, छोटी है, पतली है। इसके लेखक है गोविंद पंसारे और यह किताब जो है सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित है। और जो सांप्रदायिक राजनीति में जो फैलाया जाता है कि वो शिवाजी हिंदुओं के बहुत बड़े प्रबलकार थे और मुसलमानों के विरोधी थे, और तो वो आपको इसको पढ़ने से पता चलेगा कितनी महान आदमी थे। ना ये मुसलमानों के विरुद्ध थे, ना किसी धर्म के कट्टर समर्थक थे। तो इसे पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। अगली किताब है बद्री नारायण जी की कांशीराम बहुजनों के नायक। कांशीराम जी पर लिखा गया सबसे बेहतरीन किताब और ऑथराइज लेखक हैं। यह किताब जो है राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। कांशीराम जी को जानना है, समझना है, उनकी विचारधारा को जानना है, उनकी आंदोलन को जानना है, तो इस किताब को लाइए, पढ़िए। अगली किताब है महावंश। यह किताब जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बहुत ही शानदार किताब है। इसके अनुवादक है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन। यह सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित है। इसे पढ़िए और समझिए कि भगवान बुद्ध श्रीलंका गए थे या नहीं गए थे। बहुत ही शानदार किताब है। अगली किताब है भगवान बुद्ध की जीवनी है, भगवान बुद्ध जीवन और दर्शन। इसके लेखक है धर्मानंद कौशाम्बी और यह साहित्य अकादमी और लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित है। यह किताब जो आपको भगवान बुद्ध की विचारधारा, कार्य, उनकी कहाँ तक उस समय बुद्धिज्म फैला था, ये इसमें पता चलेगा। उनके क्या उपदेश रहे हैं, ये आपको पढ़िए। बहुत ही शानदार किताब है। और अगली किताब है लाइट ऑफ एशिया। ये किताब जो है सर एडविन ऑर्नाल्ड ने लिखा था और ये किताब जैसे ही छपा इंग्लिश में ऑर्नाल्ड साहब ने लिखा और तो ये पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। और इसके वजह से, इनके वजह से लोग पूरी दुनिया में लोग जान पाए कि बुद्ध भी कोई इतनी महान शख्सियत थे, इतनी महान व्यक्ति थे। और इसके वजह से दुनिया में जो यूरोप में जो है बुद्धिज्म को बहुत कम जानता था, तो इन्हीं के वजह से जाना और इसलिए लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। हालांकि तो लाइट ऑफ वर्ल्ड होना चाहिए, फिर भी इनकी बहुत ही शानदार तरीके से किताब लिखा गया है। आप पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। और ऑर्नाल्ड साहब को आप बिना धन्यवाद को रह नहीं सकते हैं कहे। अगली किताब है बौद्धों का रामायण कर लीजिए, बाइबिल कर लीजिए। धम्मपद, यदि बुद्धिज्म को जानना है तो धम्मपद से बेहतर किताब कोई नहीं हो सकता। धम्मपद हमेशा पुस्तकालय में रहना चाहिए लोगों को। और ये बहुत ही शानदार किताब है। यदि पूरी सिर्फ धम्मपद पढ़ ले तो आपको पूरी बौद्ध वाङ्मय समझे पढ़ लिए हैं। इतना शानदार किताब है, इसलिए इसे बाइबिल कहा जाता है या गीता कहा जाता है। अगली किताब है बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन। इसके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन। और यह किताब आपको बुद्धिज्म में के जो प्रश्न हैं वो सारे इसमें तार्किक तरीके से बताया गया है। भगवान क्या है, ये सब सारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। तो इसे लाइए, पढ़िए। अगली किताब है थेरी गाथा। यह किताब बौद्ध धर्म में क्या समानता है, महिलाओं के का क्या पोजीशन है। जैसे हिंदुओं में महिलाओं का कोई पोजीशन नहीं है, पुरुषों के बराबर नहीं है। इसमें वही बुद्धिज्म में महिलाओं को भी सम्मान दिया गया है। महिलाओं ने भी बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। महिलाओं की क्या योगदान है
इस किताब को आप पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है, नारी जाति की स्वतंत्रता का प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज। यह किताब जो है बताता है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं की कितनी शानदार स्थिति रही है। इसे पढ़िए। ये किताब सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। अगली किताब है थियोसॉफी की कुंजिका। यह किताब संक्षिप्त है और सरल करके लिखा गया है। इसके लेखक है मैडम ब्लाटवस्की है और यह किताब सिद्धार्थ बुक से प्रकाशित है। और आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो विचार है वो आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत ही शानदार किताब है। ये अगली किताब है बुद्ध धम्म का सार। और ये किताब पी नरसु ने लिखा है। और इस किताब के बारे में आपको बता दें, इस किताब के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने सजेस्ट किया था कि इस किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय इससे बेहतर किताब नहीं था। आज तो आ भी गया है, मगर उस समय इससे बेहतर किताब नहीं था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसी किताब को कहा था कि आप पढ़ें बुद्धिज्म को जानने के लिए। अगली किताब है जाति जनगणना और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का है और यह युवान बुक्स प्रकाशन से प्रकाशित है। और जाति जनगणना क्या है, जाति जनगणना क्यों जरूरी है, बिना जाति जनगणना के आप कोई भी गरीबों या देश की जनता के कल्याणकारी योजना नहीं ला सकते हैं। क्योंकि आपको जब एक्चुअल पॉपुलेशन पता होगा, एक्चुअल लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पता होगा, तभी तो आप उनके लिए योजनाएं ला सकते हैं। नहीं तो आप कैसे दे सकते हैं? कोई करोड़ों कमा रहा है, आप उसको कोई आर्थिक योजना तो नहीं दे सकते ना। तब जब उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जब जानेंगे तभी तो उनके लिए योजनाएं लाएंगे। तो इसीलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जब तक सामाजिक आर्थिक स्थिति जाने, आप ना उनके लिए कोई योजना ला सकते हैं, ना उनके लिए कोई स्कीम ला सकते हैं। इसलिए इसे जरूर पढ़िए, बहुत ही शानदार किताब है। और अगली किताब है महाराजा सयाजी राव और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यह किताब बाबा भांड ने लिखा है और यह किताब बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर को सयाजी महाराज ने जो आर्थिक सहयोग दिया है वो इसमें बहुत ही शानदार है। और सयाजी महाराज के बारे में बता दें, ये सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेते थे और इन्हीं के बदौलत बहुत सारे लोग पढ़ाई किए हैं। और इनको जरूर पढ़िए और तभी आप समझ सकते हैं कि सयाजी महाराज सचमुच बहुत सामाजिक सुधारक थे। समाज के काम, सामाजिक कार्यों में बहुत ही रुचि लेते थे। तो इसे जरूर पढ़िए। इनके सहयोग की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ पाए हैं। तो इनके स्कॉलरशिप की वजह से ही डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ पाए हैं। तो इसे जरूर पढ़िए। अगली किताब है मनुस्मृति और यह किताब के टीकाकार हैं पंडित रामेश्वर भट्ट और यह सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। ऐसे मनुस्मृति और भी प्रकाशन के मिल जाएंगे और भी टीकाकार के मिल जाएंगे, मगर वो उतनी बेहतर नहीं है। उनकी कहीं ना कहीं वो बायस्ड रहता है। तो ये किताब आप पढ़िए। और जो मनुस्मृति में जो सुदूर महिलाओं के प्रति लिखा गया है वो आप इसमें पढ़ के आप समझ सकते हैं। अगली किताब है सद्धर्म पुनरिक। यह किताब बुद्धिस्ट लिटरेचर है और ये महायान बौद्ध धर्म के लिटरेचर है। इसको जरूर पढ़िए। और जिन्हें महायान बौद्ध धर्म को जानना है तो इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। यह सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित है। बहुत ही शानदार किताब है। और महायान बौद्ध धर्म में कैसे भगवान बुद्ध को ईश्वर की तरह स्तुति किया गया है, इस किताब में आपको मिल जाएगा। अगली किताब है ईवी रामास्वामी पेरियार की है और इन्हें भारत के वॉलटेयर कहा जाता है। और इसके लेखक हैं ओम प्रकाश कश्यप
और यह सेतु प्रकाशन से प्रकाशित किताब है और बहुत ही शानदार किताब है। हिंदी में इससे बेहतरीन किताब नहीं मिलेगा। और आपको पूरी डिटेल्स में पेरियार जी के बारे में लिखा है, तो इसे जरूर पढ़िए। इनकी विचारधारा, इनके कार्य, इनके आंदोलन, आपको सब इसमें मिल जाएगा। अगली किताब है कैथरीन मेयो की मदर इंडिया। यह बहुचर्चित किताब है। इस किताब को फॉरवर्ड प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और अनुवादक है कमल भारती जी। और यह किताब आपको भारत में क्या भारत की महिलाओं की स्थिति क्या थी, शूद्रों की स्थिति क्या थी, पिछड़ों की स्थिति क्या थी, आपको इस किताब से जान पाएंगे। और भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में आप इसमें जान पाएंगे। बहुत ही शानदार किताब है, इसे जरूर पढ़िए। अगली किताब है दलित पैंथर एक आधिकारिक इतिहास। इसके लेखक सह संस्थापक है जवी पवार। और यह जवी पवार के बारे में बता दे कि ये दलित पैंथर के सदस्य रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं। और यह किताब फॉरवर्ड प्रेस से प्रकाशित है और बहुत ही शानदार किताब है। दलित पैंथर के बारे में जानने के लिए, उनके इतिहास को जानने के लिए, उनकी विचारधारा को जानने के लिए, उनके कार्यों को जानने के लिए, क्या योगदान है दलित राजनीति में, दलितों के उत्थान में, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। अगली किताब है मोहम्मद जिन्ना साहब की, जिन्ना मोहम्मद अली से कायदे आजम तक। यह किताब जो है बानी प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके लेखक है स्टैनली वोल्पर्ट। और यह किताब बहुत ही शानदार है और मोहम्मद अली जिन्ना जी को जानने के लिए बहुत ही शानदार किताब है, तो इसे जरूर पढ़िए। और आप उनको समझ सकते हैं, उनकी विचारधारा क्या, उनके कार्य क्या है, इसको जानने के लिए तो जरूर पढ़ना चाहिए। और दोस्तों, आपको इन किताबों को दिखाने का पर्पस यही था कि बिना पढ़े आप किसी की व्यक्ति के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। बिना आप पढ़े आप किसी को जान नहीं सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप से पढ़ने से अच्छा है कि आप किताबें लाइए, पढ़िए और उसे समझिए। नहीं तो आप किसी नेता, किसी व्यक्ति के पिटलक्कू बन जाएंगे, उनकी इशारों पे चलेंगे और आप गलत राह पकड़ लेंगे। पहला मनुस्मृति पढ़िए, दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर की कोई एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी पढ़िए, तीसरी आप बुद्धिज्म की कोई एक किताब पढ़ लीजिए, चौथी आप रामायण की कोई जो मैंने अभी दिखाया 300 रामायण पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो मिथ्य है कि रामायण का सिर्फ एक ही वर्जन है उसका खंडन हो पाएगा। और क्योंकि उस समय आपको उस समय जो है कॉपीराइट नहीं था, इसलिए देखिए बौद्ध रामायण बना, जैन रामायण बना, फिर आपको वाल्मीकि रामायण बना, रामचरितमानस बना। यदि कॉपीराइट होता तो चलिए मान लिए कि पहला रामायण वाल्मीकि रामायण था, तो उस कहानी का, उस पात्र का जो रामचरितमानस में आया है, यदि कॉपीराइट होता तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि कॉपीराइट में किसी की कंटेंट को लिया नहीं जाता है। और तो कॉपीराइट होने की वजह से आप वो किताब बैन हो जाएगा। तो इस वजह से उस समय कॉपीराइट नहीं था, तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके से लिखा है, उसमें कुछ चेंजिंग किया है, अपने हिसाब से किया है, समय और परिस्थिति के हिसाब से किया है। इसको आपको पढ़ना चाहिए। 300 रामायण जो मैंने दिखाया है, और पेरियार जी को पढ़िए, माता सावित्रीबाई को पढ़िए, ज्योतिबा फूले जी को पढ़िए। तो आप भारत को जानना है तो इन चीजों को पढ़िए। कबीर जी को पढ़िए, रायदास जी को पढ़िए और बीजक को पढ़िए। इतनी किताब आप कम से कम पढ़ लेते हैं तो आप
समझिए कि आप किसी नेता के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, और आप सही दिशा में चलेंगे और आपको ऑथराइज्ड जानकारी होगी, सही जानकारी होगी। यदि मेरा बुक कलेक्शन अच्छा लगा हो, रिव्यू अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय संविधान।